ठीक बच्चों, हमारे 14 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 15 लेसन पढ़ने वाले हैं और 15 लेसन है हमारे सूरदास के पद। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे और उनके पदों में कृष्ण जी की ही लीला का वर्णन मिलता है और बड़े ही मनमोहक तरीके से उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन अपने पदों में किया है। इसीलिए उनको कृष्ण भक्त के रूप में जाना जाता है। अब हम आज के पद पढ़ेंगे अपने, जो सूरदास द्वारा रचित है, उनको पढ़ने जा रहे हैं। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत बई, ये अजऊ है छोटी। तू जो कहित बल्कि बेनी जो, है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जेह, नागन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पचपची, देती न माखन रोटी। सुर चिर जीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। अब सबसे पहले हम इसमें इसके जितने नए शब्द आए हैं या कठिन शब्द हैं उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। कबई यानी कभी भी, कब बढ़ेगी आपको पता है, मोही यानी मुझे, पियत यानी पीते, अजहू आज भी, कहती है, बैनी यानी चोटी, बल यानी यहाँ बलराम है, क्योंकि जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका नाम क्या है, बलराम, तो बल से यहाँ मीनिंग निकलता है बलराम। काढ़त यानी खोलते हुए, गुहत यानी बनाते हुए, नहावत यानी नहलाते हुए, भूई यानी जमीन धरती, काचो यानी कच्चा, और हरि हलदर का मीनिंग आपको हरि मतलब श्री कृष्ण, हलदर यानी बलराम, जोटी यानी जोड़ी, ये अर्थ है। अब इसको समझते हैं हम। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो किस तरह से अपनी चोटी को लेकर मैया यशोदा से शिकायत करते हैं। उनसे कहते हैं कि अभी भी उनकी चोटी छोटी क्यों नहीं है, क्योंकि जो माता है ना उनको बार बार बहला के दूध पिलाती कि खूब दूध पियोगे ना तो आपकी चोटी बड़ी हो जाएगी बलराम के जैसी। तो कृष्ण जी उनसे यही शिकायत कर रहे हैं कि आप तो मुझे बार बार कितना दूध पिलाती हो और मैं कितना दूध पीता हूँ कच्चा, इसके बदले आप माखन रोटी भी नहीं दे रही हो और मुझे दूध ही पिलाए जा रही हो। कितने समय से मैं दूध पी रहा हूँ कच्चा, उसके बाद भी मेरी चोटी नहीं बड़ी हुई है। तो वो इस तरह से इस पद में शिकायत कर रहे हैं यशोदा जी से। आप समझते हैं, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, वो कह रहे हैं कि माता मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोई दूध पियत भई, और कितने समय से मुझे दूध पीते हुए हो गया, यानी कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हो, आज भी ये छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है, जो आप तू तो कह रही है, तू तो बार बार मुझसे कहती है कि है ना दूध पीने से जो ये चोटी है मेरी, ये बलराम की तरह बड़ी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़ और उसको खोलते समय, उसको बनाते समय, नहलाते समय नागिन की तरह ये जमीन पर लौटने लगेगी। मतलब वो कह रहे कि ऐसा आपने मुझे कहा था कि दूध पीने से चोटी कैसी हो जाएगी, बलराम की जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, और उसको खोलते समय, धोते समय, नहाते समय नागिन सी जमीन पर लौटने लगेगी। लेकिन तूने कितना मुझे कच्चा दूध पिलाया इसके लिए, और मैं बहुत, और माखन रोटी नहीं दी, दूध ही मुझे पिलाया और मैंने पिया भी, फिर भी ये बड़ी नहीं हुई है। अब लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदैव हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो ये इसका अर्थ है कि मतलब यशोदा जी से कृष्ण जी शिकायत कर रहे हैं अपनी चोटी को लेकर, क्योंकि
बहुत समय से यशोदा जी कृष्ण जी को क्या पिला रही थी, चोटी बड़ी करने के नाम पर दूध पिला रही थी उनको कच्चा, और कह रही थी कि ज़्यादा दूध पियोगे तो जल्दी से आपकी चोटी क्या हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी बलराम की तरह, और नागिन के जैसे जब खोलोगे और नहलाएंगे तो आपकी जमीन पर टच करने लगेगी, यानी जमीन पर अड़ने लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत समय हो गया था दूध पीते हुए कृष्ण जी को, तो वही शिकायत वो अपनी माता से इस पद में कर रहे हैं। और सूरदास जी ने कितने अच्छे तरीके से इसको हमें बताया इस पद के माध्यम से। अब हम दूसरा पद देखते हैं क्या है। दूसरे पद में अब ग्वाली ने शिकायत कर रही हैं, किससे, यशोदा जी से। दूसरे पद, पहले पद में कृष्ण जी शिकायत कर रहे थे यशोदा जी से, लेकिन अब दूसरे पद में जो ग्वालिन है वो यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं। देखो क्या शिकायत कर रही हैं वो। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूखे ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, ये ढोटा कोने ढंगलायो, सुर शाम को हटके ने राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। अब इसके भी पहले क्या सीखेंगे हम, इसके जो टफ वर्ड है। लाल यानी बेटा, दोपहर यानी दोपहर, सुनो यानी जब कोई भी नहीं होता घर पे उस समय, ढूंढी ढंडोरी यानी ढूंढ कर, यहाँ वहाँ ढूंढ ढकोल कर, किवारी यानी दरवाजा, किवारी यानी दरवाजा, सखिन यानी दोस्त, खवायो यानी खिलायो, ढरकायो यानी फैलाया, ढरकाना मतलब, ढरकायो मतलब फैलाया, गोरस यानी गाय से जो हमें चीजें मिलती है, दूध दही माखन, उसको कहते हैं गोरस, ढोटा यानी बालक या पुत्र, हटके यानी हटीकी यानी कमरे के अंदर, और पूत यानी बेटा, जायो यानी पैदा किया। अब इसका हम अर्थ समझते हैं जैसे पहले वाले का समझा था। तो इस पद के माध्यम से देखो सूरदास जी जो ग्वाली में शिकायत कर रही हैं यशोदा जी को, वो समझाना चाह रहे हैं और वो समझाया है इस पद में उन्होंने हमें। तो वही हम पढ़ते हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, यानी वो कह रही हैं कि यशोदा जी आपके लाल ने हमारा माखन खा लिया है। क्या खाया है, माखन खाया है, मतलब वो उनको उल्हाना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं। उल्हाना देना मतलब शिकायत करना। तो वो यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, यानी तेरे आपके लाल ने हमारा माखन खा लिया है। और दोपहर दिवस यानी दोपहर के समय घर को सूना समझकर या सूना जानकर, जब घर सूना था तो उस समय ढूंढ ढूंढ कर आप भी खायो, मतलब अब खुद ने भी खाया, और खोल किवाड़ी, और किवाड़ दरवाजे को खोलकर अपने मित्रों को भी माखन खिलाया, साथ ही दरवाजा खोलकर अपने मित्रों को भी माखन खिलाया। उखल चढ़ी, उखल एक, अब तो नहीं, पहले है ना गाँव में क्या होता था कि एक काठ का बना हुआ ऐसा ऑब्जेक्ट होता था जिसमें है ना क्या डालते थे, कोई भी अनाज या वो डालते थे या मिर्च मसाले, उसी में इस तरह से कूटे जाते थे लकड़ी के डंडे से, बीच में उसको पकड़ने के लिए जगह होती थी, उससे पकड़ के तो उस पर चढ़ा, उस उखल पर चढ़कर सीके को लीने, सीका एक है ना रस्सी से बना हुआ ऐसा झूला टाइप आज ऐसा होता था गोल गोल, उसके अंदर है ना कोई भी बर्तन रख देते थे और ऊपर छत पर टांग दिया करते थे, जिससे कि कोई बिल्ली कुत्ता या बच्चे उसको फैला नहीं सके, उस तक पहुंच नहीं सके, उसकी सुरक्षा के लिए उसको ऊपर टांगा जाता था। लेकिन कृष्ण जी क्या करते थे, उखल पर चढ़कर और सीके तक
पहुंच जाते थे और क्या करते थे, उसमें से मक्खन निकाल कर खाते थे। कुछ खाते थे और खाते समय उसमें से थोड़ा फैला भी, क्योंकि वो इस तरह से करके उसको नीचे झुकाते थे, तो उसमें से जो खुद खा लेते थे, बाकी का क्या होता था, कुछ फैल जाता था। अब वो आगे कह रही हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो फैलता है, बर्बाद हो रहा है, वो क्या हो रहा है, गोरस यानी गाय का जो सामान है, वो दूध, दही, माखन, वो सब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। ये ढोटा कोने ढंग लायो। अब वो देखो यशोदा जी से कह रही हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ये किस तरह का है, ये तुमने अब सूर्य शाम को हटके ने राखे, मतलब ये कोई तुम्हारा पुत्र, इसको तुम अलग से हटके क्यों रखे, हम इसको मतलब इसको अलग से क्यों रखा जाए, इसको जो ये तुम्हारा अनोखा पुत्र है, तुमने जो ये अनोखा पुत्र जाया है, इसको क्या करो, घर के अंदर ही बंद करके रखो, यानी घर का दरवाजा बंद करके इसको घर के अंदर ही रखो, जो ये तुमने अनोखा पुत्र जाया है। इस तरह से ग्वाली ने क्या कर रही है, कृष्ण जी की शिकायत यशोदा जी से कर रही हैं। तो ये दो पद थे सूरदास जी के जो आपने पढ़े, अभी इस लेसन में समझ में आए। अच्छे से इनको सुनना क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं और सूरदास जी के पास सारे कृष्ण पर ही आधारित होते हैं। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण लीलाओं का ही वर्णन किया है क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे और उन्होंने यही कि उनके बाल रूप छवि का वर्णन कभी खेलते हुए, कभी गाय चराते हुए, कभी यशोदा जी से शिकायत करते हुए, कभी ग्वालिनों से झगड़ते हुए, कभी राधा के साथ, इस तरह के चरित्रों का उन्होंने वर्णन अपने पदों में किया है। बच्चों ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। ओके, बाय बाय।